चैप्टर 2 के सॉल्यूशन की हिंट्स देख रहे हैं। क्लास 10 FIT फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट सर्विस ये चैप्टर का नाम है। तो MCQ देख रहे हैं इसकी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप कोई भी आपके कीवर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या और चीजें जो आप चाहते, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब आप सर्च करें, तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है जो आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रैंक के हिसाब से या फिर उसके रेलेवेंस के हिसाब से सर्च करके देती है। तो कौन सा है इसमें सर्चिंग के लिए? तो इसका उत्तर है बिंग। सबसे पॉपुलर कौन सा है? गूगल। हम कहते हैं ना गूगल कर लीजिए, तो ये गूगल है। विकिपीडिया, ई ब्लॉगर, रेडिफ मेल। देखिए ये तो ईमेल के लिए है, ये आपके एक तरीके से किसी चीज की जानकारी का एक डिक्शनरी समझ लीजिए। हर चीज की जानकारी यहाँ मिलती है, डेफिनेशन मिलती है उसके बारे में आपको, और ये कम्युनिटी ड्रिवन है। ऐसी ब्लॉगिंग के लिए ई ब्लॉगर है। सेकंड है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू गेट द मीनिंग ऑफ और डेफिनेशन ऑफ वर्ड इन गूगल? कौन सा कीवर्ड आप यूज करते हैं ताकि आप मीनिंग या डेफिनेशन पा सके किसी वर्ड का गूगल में? उत्तर है डिफाइन। डिफाइन अगर आप ये लिखेंगे गूगल में, डिफाइन, जैसे डिफाइन डिसीज, तो डिसीज के बारे में जो भी चीज है वो आ जाएगी, तो डिफाइन लिखना पड़ेगा उसके आगे। नेक्स्ट, नेम दी बुलियन ऑपरेटर्स यूज्ड इन सर्चिंग यूजिंग सर्च यूजिंग गूगल। गूगल हो या बिंग हो, इन सब में ये सारे पैटर्न या रेगुलर एक्सप्रेशन चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बुलियन ऑपरेटर्स जो आप यूज करते हैं ताकि आप गूगल में सर्च कर सकें, तो उसका उत्तर क्या होगा आपका? एंड, और नॉट, ये सारे के सारे चलेंगे। नेक्स्ट है पिक द ऑड वन आउट। कौन सा ऑड वन आउट है? फेसबुक, ऑरकुट, माइस्पेस, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जबकि जो जीमेल है ये आपके ईमेल के लिए है। यानी ये ईमेलिंग आपका वेबसाइट कह सकते हैं, पोर्टल कह सकते हैं इसे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड अ फाइल इन एन ईमेल? कौन सा है जो आप यूज करते हैं ताकि किसी ईमेल में आप फाइल को अटैच करके भेज सके? जैसे मैंने शब्द कहा अटैच, तो इसका उत्तर जो है अटैचमेंट, तो सी है इसका आंसर। और फिर इसके बाद 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉग? ब्लॉग कौन सा नहीं है? उत्तर इसका है आउटबॉक्स। ओके, आपको बाकी सब ब्लॉग में मिलेंगे, चाहे वो जर्नल हो, कैलेंडर हो, आर्काइव हो, आउटबॉक्स नहीं मिलेगा आपको। 7th है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर? कौन सा ऐसा है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? जीमेल्स, स्काइपे, ई ब्लॉगर, रेडिफ में। तो इसका उत्तर देखिएगा अभी स्काइप है, जैसे मैंने जीमेल, ई ब्लॉगर और रेडिफ मेल के बारे में बताया। तो जो भी मैंने आपको डेफिनेशन या फिर उसका काम बताया था उसमें ये बैठता नहीं है, जबकि स्काइप ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, स्काइपे बोलते हैं, स्काइप बोलते हैं इसको। तो इसमें आप ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। 8th है टॉकिंग इन रियल टाइम यूजिंग टेक्सचुअल मैसेज इज कॉल्ड? रियल टाइम में अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चैटिंग कहेंगे उसे। तो रियल टाइम टेक्सचुअल मैसेज से जो बात होती है उसे हम चैटिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर BCC ऑफ मेल बॉक्स? जैसे मेल में आप CC करते हैं कार्बन कॉपी, BCC करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो क्या सही है इसमें? जैसे मैंने आपको शब्द बताया, आप ईमेल एड्रेस को चाहते हैं कि वो टू जिसको आप मेन आदमी जिसको भेज रहे हैं या मेन ग्रुप जिसको भेज रहे हैं, और जो CC है कार्बन कॉपी, उन दोनों को ना दिखाई दे, उसे हम BCC कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू फाइंड पीपल ओवर द इंटरनेट? कौन सा ऐसा है जिसको आप यूज करेंगे अगर आपको लोगों को ढूंढना है इंटरनेट पे? तो उसके लिए आप
गूगल पे, ब्लॉग्स पे, नेटवर्किंग साइट पे, तीनों जगह ढूंढ सकते हैं। जैसे फेसबुक है, अगर आप फेसबुक मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो जितने भी मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स होंगे आपके, वो फ्रेंड सजेशन में आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आप कोई नाम सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये तीनों ही तरीके हैं। फिर इन द ब्लैंक्स करते हैं। गूगल इज अ डैश इंजन। गूगल क्या इंजन है? सर्च इंजन। जैसे बिंग सर्च इंजन है। आस्क मी, आस्क, यूज डैश टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स इन गूगल। इसके लिए आप कोड्स कर सकते हैं। अगर आप केवल वो पर्टिकुलर चीज सर्च करना चाहते हैं तो गूगल में आप डबल कोट्स में डाल दीजिए एग्जैक्ट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स, आ जाएगा उसमें। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट यू नीड टू डैश फर्स्ट साइन अप। किसी भी ईमेल अकाउंट के लिए पहले साइन अप करना पड़ता है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। द डैश ऑफ एन ईमेल अकाउंट शोज ऑल मेल्स दैट हैव ऑलरेडी सेंट बाय यू। सेंट होगा इसके लिए तो आउटबॉक्स होता है। साउंड आउटबॉक्स बताता है कि कौन कौन से मेल आपने भेज दिए। अगला है द एब्रिविएशन सीसी इन मेल बॉक्स हैज द फुल फॉर्म एज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी नाम है इसका फुल फॉर्म। डैश इज द फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। कौन सा फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है? विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया एक कम्युनिटी ड्रिवन है। इसमें आप जो यूजर हैं वो खुद किसी वर्ड का डेफिनेशन या किसी चीज के बारे में लिखते हैं और वो बाकी सारे लोग उसे यूज करते हैं। द डैश ऑफ एन ईमेल अकाउंट शोज ऑल मेल्स दैट यू हैव रिसीव्ड इन अ टेबल फॉर्म। क्या चीज है ये? इसे हम कहते हैं इनबॉक्स। टेबुलर फॉर्म में आप देखते हैं ईमेल में क्या क्या आया हुआ है। आपके बाएं हाथ में आपको अलग अलग नाम दिखेंगे और बीच में आपको अलग अलग जैसे स्टार दिखाई देगा कि इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर आपको नाम दिखाई देगा, फिर उसका क्या सब्जेक्ट होगा, टाइम दिखाई देगा। हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। द डैश इज एन ऑनलाइन डिजिटल डायरी इन विच यू कैन पोस्ट डिफरेंट मैसेजेस फॉर पब्लिक व्यूइंग। पब्लिक व्यूइंग के लिए एक ऐसी ऑनलाइन डिजिटल डायरी, उसे क्या कहेंगे ताकि आप अपने मैसेज पोस्ट कर सकें? इसे हम ब्लॉग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा और उसका रेफरेंस देते हैं। The dash is the process of talking by typing in text to other people at real time. Chatting होती है, chatting. For sending files using email, dash is used. Attachment का यूज करते हैं ताकि आप भेज सकें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वर्ड फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, या आप भेज सकें अपने ईमेल के साथ। अब ट्रू और फॉल्स है। You can type in a URL on the address bar of a web browser to jump to a particular site. तो ये सही है कि गलत है? ये ट्रू है। आप टाइप कर सकते हैं URL एड्रेस बार में और वेब ब्राउजर में ताकि आप पर्टिकुलर साइट पे जा सकें। सर्चिंग इन गूगल इज केस सेंसिटिव। ये सरासर गलत है। छोटा लिखें बड़ा लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉसिबल टू यूज गूगल एज अ यूनिट कन्वर्टर। बिल्कुल ठीक है। गूगल तो वैसे मेरे हिसाब से जब मुझसे लोग बात करते हैं मैं कहता हूं कि गूगल को आपको नोबल देना चाहिए, नोबल अवार्ड। इसने लोगों की जिंदगी चेंज कर दी, लाइफ चेंज कर दी। आज से 10-15 साल पहले जो लाइफ थी आज वो एकदम आसान हो गई। यू कैन सर्च फॉर पीपल यूजिंग सोशल नेटवर्किंग। ये सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। डिस्पोजेबल ईमेल इज फॉर पीपल हु वांट्स अ परमानेंट ईमेल एड्रेस। ये फॉल्स है। While sending email, you cannot send files. ये गलत है। आप अटैचमेंट कर सकते हैं। The inbox shows all mails that is sent from your mailbox. ये गलत है क्योंकि ये inbox नहीं होता, ये outbox होता है। Using Google Map, you can find a route for a destination. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Google Map से आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। टाइम उसमें लिखा होता है, उसमें किलोमीटर्स लिखा होता है और बाकायदा आप अगर आप नेविगेशन ऑन कर दें तो नेविगेशन से आप एक जगह से दूसरी जगह रियल टाइम में जा सकते हैं। अगला है ब्लॉग्स में बी यूज्ड एज अ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड वेबसाइट। ये ट्रू है। ब्लॉग इसका काम ही यही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूज ग्रुप वाज यूजनेट। पहला न्यूज ग्रुप क्या यूजनेट था? तो उत्तर इसका सही है, ट्रू है। आंसर द क्वेश्चन में
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विकीपीडिया, विकीमैपिया, ये सब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इनका? विकीपीडिया एक ऑनलाइन फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब सब चीजों की जानकारी, केवल किसी चीज की स्पेसिफिक नहीं, सभी चीजों की, जितने भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये अलाउ करती है पीपल या आप और मेरे जैसे लोगों को, ताकि हम देख सकें, ऐड कर सकें, एडिट कर सकें इंफॉर्मेशन। इसलिए कम्युनिटी ड्रिवन है, या फिर से कहते हैं क्राउड सोर्सिंग कह सकते हैं एक तरीके से। व्हाट इज सर्च इंजन? नेम एनी टू पॉपुलर सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन बताइए। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो भी आप चीजें उसमें डालते हैं कि मुझे ये सर्च करना है, तो वो क्या करता है कि उस कैरेक्टर और वर्ड या जो भी आपने फ्रेज दिया हुआ है, उस हिसाब से पूरे www वर्ल्ड वाइड वेब में उसे डिस्कवर करता है, सर्च करता है, फाइंड आउट करता है और आपके सामने लाके देता है। और जैसे आप गूगल देखेंगे तो आपको, अगर आप सही चीज टाइप करते हैं, सही तरीके से टाइप करते हैं, देखना आप कि जो पहला पेज है उसमें जो पहली दूसरी लिंक होगी उसी में आपको एग्जैक्ट चीज मिल जाएगी, एकदम क्लियर चीज मिल जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े सर्च इंजन जो इतने सक्सेसफुल हो गए, उनके पीछे ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे एल्गोरिथम्स लगे हैं, रैंक लगा हुआ है, या फिर इस तरीके से इसको किया जाता है, क्रॉलिंग की जाती है कि आपके शब्द डालते ही वो एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच पे। आप देखना आप टाइम क्या आता है, 0.32 माइक्रोसेकंड या उससे भी कम मिलीसेकंड, इससे ऐसे टाइम आता है सर्च करने का, बिल्कुल ब्लिंक ऑफ एन आई पे आपको रिजल्ट आ जाता है। स्टेट द मैसेज मेथड बाय विच यू कैन फाइंड फॉलोइंग यूजिंग गूगल। वेदर जानना है सिटी का, एक्टिवेट करना है कैलकुलेटर को, और डेफिनेशन देनी है किसी स्पेसिफिक टर्म की, या कन्वर्ट करना है किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। तो आप वेदर के लिए वेदर लिखेंगे, साथ में आप सिटी नेम लिख दीजिए गूगल सर्च में, और जैसे आप पास्ट 1 वीक करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, 1 वीक का आ सकता है। कैलकुलेटर अगर आपको करना है तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज कर दीजिए सर्च में, तो वो आपको प्लस, जैसे 2+3 कर दीजिए, अपने आप को कैलकुलेटर खोल देगा। अब किसी चीज की डेफिनेशन डालना चाहते हैं तो डिफाइन उसके आगे लिख दीजिए, और उसके आगे वर्ड, डिफाइन, ऐसे डिफाइन, यहां वर्ड लिख दीजिए, जो भी वर्ड होगा आपका, तो ये आपका उसका डेफिनेशन लेके आ जाएगा। अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में करना है तो बस आप जैसे 3 km टू इंचेस कर दीजिए, या यूएसडी टू यूएस डॉलर टू INR कर दीजिए, इंडियन रुपीस, ये अपने आप कन्वर्जन दे देगा उसको। व्हाट इज अ वेब क्रॉलर? वेब क्रॉलर एक इंटरनेट पे एक बॉट है, यानी कि ये सिस्टमेटिकली ब्राउज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, और इसका मेन काम होता है वेब इंडेक्सिंग। अब आप ये सोचते तो होंगे कि गूगल करता कैसे, मेरी चीजों को कहीं से, कितने पूरे अथाह सागर से, और ये केवल मतलब आपकी इमेजिनेशन से परे है। यानी जितनी चीज उसमें आती है, जितनी डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या पीडीएफ या जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वर्ल्ड में, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि कितनी ज्यादा है। वेब फ्री हो गया, इंटरनेट फ्री हो गया, कम हो गया उसका कॉस्ट, तो लाखों करोड़ अपलोड्स या फिर डेटा आता रहता है। तो क्या होता है कि वो डेटा जो आ रहा है उसको क्रॉल करना पड़ता है ना। वो क्रॉलिंग जो होती है वो बेसिकली इंडेक्सिंग करती है, और उस इंडेक्सिंग के कारण ही फिर इतनी अच्छी सर्च हो पाती है। तो ये क्रॉलर जो है एक बैकबोन है एक तरीके से। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बताइए जरा। व्हाट्सएप क्या करता है? तो आप ये देखेंगे, ये व्हाट्सएप के लिए नहीं है, चाहे आप लाइन की बात करें, किक की बात करें, या ऐसे जितने भी आपके पास अलग अलग चैटिंग के लिए एप्लीकेशन है, वेब ऐप है, या फिर आपके स्मार्टफोन पे आप देखते हैं ऐप्स हैं। ये सिग्निफिकेंस क्या है इनका? ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है स्मार्टफोन्स के लिए, और एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल पे काम करता है। एक प्रोप्राइटरी या और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है जो इंटरनेट को यूज करता है ताकि आप मैसेज सेंड कर सकें, इमेज, वीडियो, यूजर लोकेशन या ऑडियो मीडिया सेंड कर सके अपने दोस्त को, मित्र को, जानकार को। तो ये इतना इजी हो गया। जो पहले जैसे मैसेंजर, अब फेसबुक का मैसेंजर है, गूगल का आपके पास गूगल टॉक है, ऐसे सबके अलग अलग है। लेकिन क्या होता है कि जिससे आप
ईज होती है, जिसमें बहुत सारे इमोटिकॉन्स हो, या ईज होगी आपको, आप आसान तरीके से, यूजर फ्रेंडली तरीके से जब आप ये कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, उसे यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप फेमस है। अगर आप ये इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा लाइन मिलेगा, लाइन सबसे ज्यादा चलता है, कई जगह किक चलता है। तो ऐसे कई चीजें हैं। अब अगर आप केवल इमेजेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं। सारे काम यही है कि आप अपनी चीजें भेज सके, लोगों के साथ कनेक्टेड रह सके। स्टेट द डिफरेंट। अब देखिए फेसबुक का भी तो ऐप आता है, फेसबुक का ऐप है, उसमें भी आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है कि मैसेज के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए अब व्हाट्सएप का सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाता है। स्टेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सर्चिंग फॉर एन इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट। अलग अलग मेथड बताइए ताकि आप सर्च कर सकें इंडिविजुअल को इंटरनेट पे। तो उसके लिए आप नेम उनका सर्च कर लीजिए गूगल पे या बिंग पे, या एक ब्लॉग सर्च कर सकते हैं, ब्लॉग सर्च google.com में ब्लॉग सर्च, या नेम या नाम सीधा टाइप कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे। एक ऑनलाइन पीपल सर्च इंजन या फाइंडर, ऑनलाइन पीपल फाइंडर आप कर सकते हैं। माई स्पेस या buddyfetch.com, इनको यूज कर सकते हैं आप। What would you do when you want to avail a free service over the internet but you do not want to part with your email address? आप फ्री सर्विस तो चाहते हैं इंटरनेट पे, लेकिन आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते। उसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आप डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं। अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते हैं, डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस कहते हैं उसको। हाउ डज अ कैप्चा हेल्प्स इन सिक्योरिटी? कैप्चा क्या होता है? कई बार जितने सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं और अवेलेबल हैं, जो आपके यूजर नेम, पासवर्ड या फिर कोई भी एंट्री करने में, कोई भी आपके जो सिक्योरिटी वाइज प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, तो वहां पर कई तरह के कॉम्बिनेशन करके वो कोशिश करता है एंटर करने की। ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो पासवर्ड क्रैक या हैक वाले जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि आप पहचान नहीं सकते। ऑटोमेटेड कर देंगे तो ऑटोमेट कभी ना कभी आपके इसको ब्रेक कर ही देगा सॉफ्टवेयर, ये आपके प्रोटेक्शन को। तो कैप्चा होता है, आप ये जानना चाहते हैं कि ये रोबोट तो नहीं है, ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो नहीं कर रहा है। आप चाहते हैं कि कोई इंडिविजुअल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना चाहते हैं। तो कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सिस्टम, उसका इंटेंशन ये है कि आप इंडिविजुअल या ह्यूमन से इनपुट लें, चाहे स्पैम हो या कोई ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन डेटा, इनको रोकना चाहते हैं आप वेबसाइट्स पे। तो जब तक यूजर नहीं डालेगा, आप कैप्चा बोलेंगे, कैप्चा में कुछ इस तरीके से होगा जिसको आप ही पढ़ के, यूजर ही पढ़ के डाल सकता है। उसके वर्ड कुछ आड़े तिरछे होंगे या फिर उसमें कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो आप ही डाल सकते हैं। व्हाट आर अटैचमेंट्स इन अ मेल बॉक्स? अटैचमेंट क्या है मेल बॉक्स में? अटैचमेंट जो ये टर्म है जो हम यूज करते हैं ईमेल में, ताकि हम फाइल भेज सके ईमेल मैसेज के थ्रू। डिफरेंस बताइए सीसी और बीसीसी। सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है मेल बॉक्स। आप देखेंगे कि किसी भी ईमेल में आप टू होगा, फिर सीसी होगा, फिर बीसीसी होगा। टू जो होगा मेन सेंडर को आप भेज रहे हैं। अगर आप सीसी में डालते हैं तो यही उसको चली जाएगी, ये जो आप भेज रहे हैं ना जिस मेन आदमी को, यहाँ जो ईमेल एड्रेस देंगे उनको भी चला जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन जब बीसीसी में जो ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये दोनों इसको नहीं देख सकते। तो सीसी कार्बन कॉपी के लिए है, जब जो एड्रेस आपने दिया है सीसी की बात, वो कॉपी, वो मैसेज की कॉपी रिसीव करेंगे। और सीसी हेडर आपको रिसीव मैसेज में भी दिखाई देगा कि हाँ साहब ये टू तो मुझे आया है, जैसे आपके बॉस है, उनको आपने भेजा टू और साथ में आपने अपनी कलीग को भेज दिया, तो वो देख पाएंगे कि मुझे भी भेजा गया और इस एक दूसरे साथ को भी भेजा गया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है जो सीसी की ही तरह है, लेकिन ईमेल एड्रेस जैसे आपने मुझे भेजा, मैं आपका बॉस हूं, और आपने अपने दोस्त को भी भेज दिया। तो जब आप मुझे बीसीसी करके भेजेंगे, मतलब मुझे भेजेंगे और बीसीसी करके अपने दोस्त को भेजेंगे, तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि आपने अपने दोस्त को भी भेजा है। तो ये है बीसीसी और सीसी में अंतर। स्टेट टू यूजेस ऑफ गूगल मैप्स। गूगल मैप के क्या यूज है? पहली चीज तो ये है कि आप नेविगेट कर सकते हैं गूगल मैप पे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाके।
डिस्टेंस जान सकते हैं, किलोमीटर जान सकते हैं, टाइम कितना लगेगा आपको यहाँ से वहाँ जान सकते हैं, ट्रैफिक जान सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल ने डाली है इसमें। बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये आपकी लाइफ को इतना आसान कर देगा। क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि जिस जगह का मुझे बिल्कुल पता नहीं था वहाँ मैं आराम से रहा, एक हफ्ते मूव किया अपनी कार से, और उसके बाद मैं वापस भी आया। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर एक आपने दिल्ली की बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली की, अगर आपने एक कट या फिर एक यू टर्न या मिस कर दिया तो आपको कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा ताकि आप वापस आ पाए। फिर है आप शॉर्टेज या प्रिफर्ड रूट भी ले सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ये रूट है। अब इसका यूज बताइए ब्लॉग्स का, न्यूज ग्रुप्स का। ब्लॉग ऑनलाइन डिजिटल डायरी है जिसमें आप पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग मैसेज पब्लिक व्यूइंग के लिए। ये बेसिकली एक रेगुलर अपडेट होने वाली वेबसाइट या वेब पेज है। कोई इंडिविजुअल चलाता है इसको या कोई स्मॉल ग्रुप चला सकता है, और ये इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में है। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो मैं एक ब्लॉग बना दूंगा। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का ब्लॉग है, शाहरुख खान साहब का ब्लॉग है, और तो ये अलग अलग ब्लॉग्स हैं जिसमें वो जो चीज़ एंटर करते हैं वो बाकी लोग देखते हैं इसे और उसको फॉलो करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। न्यूज ग्रुप के बारे में बात करें तो ये ऑनलाइन फोरम है जहां पर ओपन डिस्कशन होता है अलग अलग टॉपिक्स पे। इसमें क्या होता है, किसी चीज के बारे में आप अगर नए हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है तो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं जिससे बाकी सारी जनता को फायदा हो, वो इससे कुछ ज्ञान उठा पाए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण जोशी एक स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस में और एक रिसर्चर है, कीन रिसर्चर है पॉलिटिकल इश्यूज के, जो कंट्री या स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज और स्टेट से रिलेटेड है। तो वो शेयर करना चाहते हैं अपनी इस रिसर्च को और अपनी ओपिनियन को, जो डे टू डे बेसिस पे वो देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करना चाहते हैं। वो इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि वो कलेक्ट कर सकें व्यूज को बाकी लोगों के, ताकि अपनी रिसर्च और नॉलेज को बढ़ा सकें उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो अपनी वेबसाइट तो बनवा नहीं सकते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वो आजकल फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत कम पैसे में वेबसाइट बना सकते हैं अपने आप। एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी है तो डायनेमिक वेबसाइट ही बना सकते हैं ताकि डे टू डे ये चीज़ें अपडेट हो। उनको कुछ मदद करिए कि वो ये सब काम कर सके। और दो पॉपुलरली यूज्ड फ्री सर्विसेज बताइए ताकि श्रवण साहब की मदद हो सके। तो श्रवण साहब एक ब्लॉग चला सकते हैं, ये फ्री सर्विस है इंटरनेट पे, और अगर वो सस्ते में करना चाहते हैं तो ई ब्लॉग और वर्डप्रेस उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। अब अगला है, जैसे लाइफ बिजी होती जा रही है, बड़ा मुश्किल है कि आप ट्रैक कर सकें स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स को, जो कलीग्स हैं, नेबर्स हैं या आपके फेवरेट टीचर हैं। आप चाहते हैं आप सबसे कनेक्टेड रहें, उनसे मोहब्बत बरकरार है आपकी। तो हो सकता है कई ऐसे काम चल रहे हो जो आप आपस में शेयर कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस। जो लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे होते हैं वो भी अपना पर्सपेक्टिव अपना शेयर कर सकते हैं या एनहांस कर सकते हैं नॉलेज को अलग अलग कल्चर की। जैसे अगर मेडिटेरेनियन कल्चर देखें आप, जो अरब का है वो बिल्कुल अलग है आपके यूरोपियन कंट्रीज से। अगर आप इंडिया या इस कॉन्टिनेंट को देखें, सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये एक जैसे हैं। श्रीलंका भी बहुत हद तक एक जैसा है। तो ये एक चीजें बड़ी कॉमन शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अरब में जाएंगे दे आर टोटली डिफरेंट, यूरोप में जाएंगे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सजेस्ट करना आपको रियल टाइम टूल ताकि ये सारी चीजें हो सकें। जेनेरिक नेम आप टूल्स के बताएं। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक, ट्विटर, ये सब है। आप एक मैसेज पोस्ट करेंगे, अपना स्टेटस बताएंगे कहाँ पर है, क्या है, पूरे आपके दोस्तों को पता चल जाएगा। चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट, इन सब का उत्तर यह है कि सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये हमने एक और चैप्टर देखा आपके क्लास 10 के FIT का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।